हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, हम अपना न्यू टॉपिक शुरू कर रहे हैं, हार्ट। हार्ट के अंदर सबसे पहले हार्ट का ओरिजिन क्या है, ओरिजिन ऑफ द हार्ट। डायरेक्टली सबसे पहले हम लिखते हैं ओरिजिन। तो हार्ट किससे ओरिजिनेट हुआ है? हार्ट ओरिजिन हुआ है हमारा मीजोडर्मल टिश्यू से। जो आपने एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म तीनों लेयर पढ़ी है, उन तीनों लेयर में से हार्ट का ओरिजिन कैसा है? मीजोडर्मल इन नेचर। क्लियर? तो हमारा हार्ट कैसा है? मीजोडर्मल। और ये हार्ट के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट है, दैट इज cardiac muscles which is present in heart is cardiac muscle. ओके, हाँ जी। तो कार्डियक मसल्स आपको मालूम है किस तरह की मसल्स हैं? स्ट्राइटेड। Which type of muscles they are? They are striated in appearance, यानी कि आपको इसके बीच में क्या मिलेंगे? इस तरह से स्ट्राइशंस मिलेंगे, ये वाले। आप इन मसल्स को क्या कह रहे हो? स्ट्राइटेड मसल्स। ये भी क्या है? मल्टी न्यूक्लिएट है, इस तरह से। इनके बीच में आपको एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, एंड दैट डिस्क इज नथिंग बट द इंटरकैलेटेड। इस डिस्क को क्या कहते हैं हम? इंटरकैलेटेड डिस्क। दिस इज नोन एज इंटरकैलेटेड डिस्क। ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क है, ये किसके बीच में प्रेजेंट है? इस स्ट्राइटेड वाला जो अपीयरेंस है, ये जो न्यूक्लियस जो इसके अंदर आपको नजर आ रहे हैं, तो एक चीज तो क्लियर होगी, दे आर मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, कैसे है ये? मल्टी न्यूक्लिएट। ओके, अब मल्टी न्यूक्लिएट के साथ साथ इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की कंसंट्रेशन क्या होती है? बहुत ज्यादा हाई। ये अपन एनिमल टिश्यू के अंदर भी पढ़ा था। They have mitochondria in high concentration. Okay, अब सिर्फ एक स्पेशल फीचर जो इसके अंदर प्रेजेंट है, और वो कौन सा फीचर है? इंटरकैलेटेड डिस्क का। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं गैप जंक्शंस। ठीक है ना? They have गैप जंक्शन। यही गैप जंक्शंस जो है, इसको क्या करते हैं? रिदम के अंदर आपने देखा होगा, पूरा हार्ट एक रिदम के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक रिदम के अंदर रिलैक्स, यानी कि सारी मसल्स मिल करके एक साथ क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा नहीं कि अलग अलग कॉन्ट्रैक्शन। तो ऑरिकल का और वेंट्रिकुलर का अलग कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि उनके बीच में सल्कस प्रेजेंट होता है। सल्काई क्या होता है हम देखेंगे अभी, इसके अंदर भी सल्कस प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो भी मसल्स जो एक साथ बंच के अंदर हैं, वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स जो है, ये किसकी वजह से हो रहा है? गैप जंक्शन की वजह से। तो हार्ट के अंदर जो रिदमिसिटी आती है, ये 72 बार ये आपका हार्ट बीट कर रहा है। दैट रिदमिसिटी इज ड्यू टू द गैप junction present in the intercalated disc. Okay, they provide rhythmicity. Clear? अब यहां पर आ जाइए। हम सबसे पहले हार्ट देखो बेटा, दो तरह के हार्ट प्रेजेंट होते हैं। एक हार्ट होता है मायोजेनिक और दूसरा हार्ट होता है न्यूरोजेनिक। तो आपका हार्ट कौन सी वाली टाइप का है? तो हम हार्ट कर रहे हैं कितने टाइप के? 2 टाइप्स के। फर्स्ट हम लेंगे न्यूरोजेनिक, सेकंड हम लेंगे मायोजेनिक। ओके, सो फर्स्ट आपने क्या लिया? दैट इज न्यूरोजेनिक। कौन सा हार्ट है ये? न्यूरोजेनिक। दूसरा आप क्या ले रहे हो? मायोजेनिक। ओके, अब आप देखिए न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक। अगर कोई हार्ट बीट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी कि स्टिमुलेशन किससे आएगा? नर्वस सिस्टम से आएगा, और उसके बाद में हार्ट क्या करेगा? बीट करेगा या धड़केगा या लब्ड अप साउंड प्रोड्यूस करेगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेगा, सिस्टोल डायस्टोल करेगा। किसकी वजह से? नर्वस सप्लाई की वजह से। जो नर्वस सप्लाई है, जो नर्व्स हैं, वो इसको क्या करेंगी? हेल्प करेंगी किसके अंदर? बीटिंग के अंदर, हार्ट बीट को मेंटेन करने में। तो आप उसको क्या कहोगे? न्यूरोजेनिक हार्ट। तो हार्ट in which
origin of heartbeat is due to nerve supply or via nervous system। तो जो भी नर्वस सिस्टम के थ्रू आपका हार्ट अगर बीट कर रहा है तो आप उसको क्या कहोगे, दैट इज न्यूरोजेनिक हार्ट। अब सेकंड केस के अंदर आ जाएंगे, मायोजेनिक। मायोजेनिक हार्ट वो हार्ट होता है जिसका ओरिजिन ऑफ द बीट इज फ्रॉम द मसल्स इटसेल्फ। तो क्योंकि हार्ट जो है वो मसल्स का बना हुआ है और मसल्स ही क्या कर रही है, ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट का काम करेंगी, तो आप उस तरह के हार्ट को क्या कहोगे, मायोजेनिक हार्ट। ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट इज फ्रॉम मसल्स इटसेल्फ। तो यानी कि सारा वर्कआउट जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, मसल्स की वजह से। तो स्पेशल मसल फाइबर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट के अंदर। यस, अब आप देखिए न्यूरोजेनिक मतलब नर्वस सिस्टम क्या सप्लाई कर रहा है उसको, हार्ट की बीट को क्या कर रहा है, ओरिजिन। ये किस में पाया जाता है, बेसिकली ये पाया जाता है, एग्जांपल्स आर इनवर्टिब्रेट्स। जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर कौन सा हार्ट होता है, दैट इज द न्यूरोजेनिक, एक्सेप्ट मॉलस्का को छोड़ करके जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं सबके अंदर कौन सा हार्ट प्रेजेंट है, न्यूरोजेनिक हार्ट। हियर द एग्जांपल्स आर वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं एंड मॉलस्का, इनके अंदर जो हार्ट बीट का ओरिजिन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, वाया मसल्स के थ्रू। यस, अब आ जाइए आप न्यूरोजेनिक। जब न्यूरोजेनिक के अंदर हार्ट बीट करता है तो वो इस तरह से बीट करता है, जस्ट लाइक ए ऑक्सीलेशन। ठीक है ना, ऑक्सीलेशन होता है इस तरह से, आया, बीट हुआ, ये फिर वापस। तो पेंडुलम जिस तरह से करेगा ना उस तरह से क्या हो रही है इसकी बीटिंग। यहां पर जो बीटिंग होगी वो कैसी होगी, एक वेव के फॉर्म के अंदर। ठीक है, जैसे बना आपको ईसीजी का वेव्स आपको मालूम ही है, ऑरिकल वेंट्रिकुलर, तो इस तरह से वेव्स अगर बनती है और अगर सिर्फ जो ऑक्सीलेशन के फॉर्म के अंदर क्या कर रहा है, एक ऑक्सीलेशन लिया खत्म, एक ऑक्सीलेशन लिया खत्म, एक ऑक्सीलेशन लिया खत्म। तो इस तरह से अगर ये ऑक्सीलेशन के फॉर्म के अंदर काम करेगा तो हम इसको क्या कहेंगे, न्यूरोजेनिक। हियर heart beat is in form of waves। ठीक है, तो ये कौन से फॉर्म के अंदर होता है, वेव्स की फॉर्म के अंदर आपको नजर आएगा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसके न्यूरोजेनिक की बात, तो इट डजंट मीन्स कि इसके अंदर जो है सारा का सारा जो सिस्टम है वो नर्व्स कंट्रोल कर रही हैं और इसके अंदर मायोजेनिक के अंदर न्यूरल कंट्रोल है ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मायोजेनिक हार्ट का कंट्रोल भी किसके थ्रू होता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। प्लीज रिमेंबर, मायोजेनिक हार्ट को कंट्रोल कौन कर रहा है, नर्वस सिस्टम। Origin of the heartbeat is from the myogenic, but the control of the heartbeat is through the neurons. Please remember, control of heartbeat is with help of neurons। अब ये कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हार्ट ले लिया हमने, ठीक है ना, इसका अगर हम नर्व सप्लाई सारी काट देते हैं तो ये हार्ट सिर्फ पंप कर रहा है ब्लड। अब इस पंपिंग जो ये कर रहा है, इस पंपिंग के अंदर जब आपको नीड होती है कि आपको ज्यादा क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो आपकी हार्ट बीट क्या होनी चाहिए, फास्ट। आपको जब आप सो रहे हो तब आपकी हार्ट बीट क्या होनी चाहिए, स्लो। ये कंट्रोल किसके थ्रू हो रहा है, ये कंट्रोल हो रहा है आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू। तो प्लीज रिमेंबर, मायोजेनिक हार्ट को भी कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका नर्वस सिस्टम। इस चीज का ध्यान रखा जाए। तो यहां पर
कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट इज विद हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। क्यों? क्योंकि यहां पर चाहे कोई भी सिस्टम हो, ठीक है ना, मायोजेनिक सिस्टम हो, लेकिन कंट्रोल किसके थ्रू होगा? न्यूरॉन्स के थ्रू। बिकॉज इमरजेंसी कंडीशन जो होती है, आपको मालूम होगा, इमरजेंसी कंडीशन के अंदर हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आपके पीछे डॉगी पड़ गया, आप क्या करोगे? बहुत तेज दौड़ोगे, दौड़ोगे तो आपको क्या हो गया? हार्ट बीट आपकी क्या होगी? इंक्रीज। कौन कर रहा है ये सारा काम? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ठीक है ना। और सिंपैथेटिक सिस्टम, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, वो इसको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। तो प्लीज रिमेंबर हियर द कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट इज विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। तो इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हार्ट बीट को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना कौन करता है? कंट्रोल थ्रू विच सिस्टम? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, तो प्लीज ध्यान रखें, अगर आप मायोजेनिक कह रहे हो, इट डजंट मीन कि उसका कंट्रोल जो है न्यूरॉन्स के थ्रू नहीं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट का, तो न्यूरोजेनिक हार्ट में कंट्रोल किसके पास रहेगा? नर्वस सिस्टम के पास ही रहेगा, ठीक है ना। अगर आपने इफ यू स्टॉप नर्व सप्लाई, नर्व स्टिमुलेशन, नॉट सप्लाई, stimulation, heart beat stops, heart beat stops। जैसे ही आप बंद कर दोगे नर्व सप्लाई, तो हार्ट अपने आप धड़कना क्या कर देगा? बंद कर देगा। लेकिन मायोजेनिक केस के अंदर इस तरह से नहीं होगा। यहां पर हार्ट जो है वो क्या कर रहा है? लगातार बीट करता रहेगा। अगर आप उसको बॉडी में से रिमूव भी कर देते हो, और अगर आप उसको एक्स्ट्रा मीडियम के अंदर रख दोगे, तो एक्स्ट्रा मीडियम के अंदर वो और ज्यादा क्या करेगा? वर्कआउट करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हार्ट बीट जो है वो स्टॉप नहीं होगी अगर आप जो है उसका नर्वस कनेक्शन जो है वो ब्रेक कर देते हो तब। तो हार्ट रिमेन बीटिंग, मैं इसका पॉइंट लिख देती हूं यहां पर, हार्ट रिमेन बीट्स आफ्टर कटिंग नर्व सप्लाई। सो प्लीज रिमेंबर, अगर आप नर्व सप्लाई रिमूव कर देते हो तभी भी हार्ट की बीटिंग कंटिन्यू रहेगी। किसके अंदर? मायोजेनिक हार्ट के अंदर। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक के। हियर द ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट इज फ्रॉम द मसल्स इटसेल्फ। ओके, हियर द ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट इज फ्रॉम नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिग्नल्स। In case of invertebrates, which type of heart is present? Neurogenic. While in case of vertebrates, which type of heart is present? Myogenic. Okay. Here the waves is like or the beat of the heart is like oscillation की तरह क्या करेगा? अलग अलग आपको पूरा एक पेंडुलम जो है ऑक्सीलेट करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा, इस तरह का कनेक्शन उसमें नजर आएगा। एक वेव्स की तरह कंटिन्यूटी जो बनी रहती है, वो कंटिन्यूटी आपको इसके अंदर नजर नहीं आएगी। किसके अंदर? न्यूरोजेनिक के अंदर, ठीक है। जैसे ये पेंडुलम लिया, ऑक्सीलेट करा, तो एक हार्ट बीट आई, फिर वापस ली, ठीक है, इधर तक, तो ये मूव करके वापस क्या हो जाएगा? से फिर मूव करेगा, फिर वापस स्टैंडर्ड। लेकिन यहाँ पर ये वेव की तरह जो है कंटिन्यूएशन के अंदर चलती रहेगी। यस, अगर आप उसकी नर्व सप्लाई को काट दोगे तो हार्ट बीट क्या हो जाएगी? स्टॉप। और इन केस ऑफ मायोजेनिक, अगर आप उसकी नर्व सप्लाई को काट देते हो, उसके बाद भी वो हार्ट जो है लगातार क्या करता रहेगा? पंप करता रहेगा। किसका? ब्लड का। सो दिस इज द जनरल डिफरेंस बिटवीन द न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक हार्ट। ओके बेटा, yes beta, now the position of the heart, position। तो हार्ट की पोजीशन बेसिकली कहाँ है? हार्ट आता है आपका, सपोज करो हम ये ले लेते हैं थोरेसिक कैविटी। ये क्या है? दिस वन इज द यस, ये है थोरेसिक कैविटी, ठीक है। इस थोरेसिक कैविटी के अंदर हार्ट की पोजीशन कहाँ होती है? स्टर्नम जो बोन है आगे वाली, ये टाई बोन जो होती है इधर,
इसके पास में यहाँ पर बीच के अंदर दोनों लंग्स जो है, दोनों लंग्स के बीच वाली स्पेस दैट इज नोन एज द मीडियास्टीनम। मीडियास्टीनम, मीडियास्टीनम क्या है? पोजीशन है किसकी? हार्ट की। अब ये जो हार्ट है, जो कि इसकी शेप कितनी होगी? इस तरह से, ये आपकी जो फिस्ट है, बंद मुट्ठी जिसे अपन कहते हैं, इस फिस्ट के जितनी ही इसकी क्या पाई जाती है? शेप। तो इसकी शेप जो है दैट इज फिस्ट, ठीक है ना? आपकी बंद मुट्ठी ले लेना, वही क्या है? इसकी शेप है। तो यहाँ पर आपका हार्ट जो है वो इस तरह से क्या होता है? प्रेजेंट होता है। थोड़ा सा बड़ा बना दिया, इसको छोटा कर देते हैं, नहीं तो ये बड़े दिल वाला हो जाएगा। यस, ये भी आपकी हार्ट की पोजीशन। अब आप देखिए, ये वाली साइड कौन सी है? राइट, और ये वाली साइड कौन सी है? लेफ्ट। अब हार्ट का जो पोजीशन है उसमें इसका मेजर पोर्शन जो है, अपन कह सकते हैं 2/3 पोर्शन जो है इस हार्ट का कौन सी साइड पर है? लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट टिल्टेड है, ठीक है? कितना? 2/3। और यहाँ पर सिर्फ इसका कितना आ रहा है? 1/4 पोर्शन ही आ रहा है। प्लीज रिमेंबर, लेफ्ट साइड में, बाकी पोर्शन बीच के अंदर, ठीक है? तो 2/3 पोर्शन जो है इसकी कहां पर आ रही है? लेफ्ट साइड में। ये वाला जो पोर्शन नजर आ रहा है आपको, ये वाला, ये क्या कहलाता है? बेस। और ये जो नीचे वाला जो पोर्शन नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? अपेक्स। तो ये है हार्ट की पोजीशन। अब इस हार्ट का वेट कितना है, ठीक है ना? तो वेट के बेसिस पे हम जब चलते हैं तो हार्ट का वेट हालांकि फीमेल्स में कम होता है, मेल्स में ज्यादा होता है, लेकिन ज्यादा वेरिएशन नहीं है इतना ज्यादा जितना हम सोचते हैं। इसका अप्रोक्सीमेटली जो वेट है वो कितना है? 280 ग्राम से 300 ग्राम्स तक क्या पाया जाता है? इसका वेट जो है अपन को मिलता है। अब हम जब बात करते हैं इसकी पोजीशन, आपने देख ली, ये इसकी पोजीशन हो गई, ठीक है ना? शेप आपने देख ली, बंद मुट्ठी के बराबर जितनी शेप है इसकी। वेट आपने देख लिया इसका। ऊपर वाले पोर्शन को क्या कहा है? बेस। बेस में कौन सा वाला पोर्शन आएगा? दैट इज, और एट्रियम कह दो आप, एट्रिया। और जो अपेक्स वाला पोर्शन है उसके अंदर कौन आएंगे? वेंट्रिकल्स। तो इस चीज का ध्यान रखें, अपेक्स लोअर वाले पोर्शन को कहा है, जो थोड़ा सा ऑड लगता है सुनने में, लेकिन यही इसका क्या है? अपेक्स है। अब अगर आप हार्ट को ऊपर से देखते हैं, ठीक है ना? ये सपोज करो हार्ट है, और इस हार्ट को आपने ऊपर से इस तरह से, इसकी मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं हम। जब आप इसको मॉर्फोलॉजी देखते हो आप इसको, तब आपको यहाँ पर क्या नजर आते हैं? आपको जैसे ये इंटरऑरिकुलर सल्कस नजर आएगा आपको, ठीक है ना? आपको बीच में इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, सल्कस ऊपर से नजर आ रहे हैं। प्लीज रिमेंबर, दिस इज व्हाट? सल्कस। ये जो सल्कस है, ये जो सल्कस है, ये आपको कहाँ नजर आ रहा है? ऊपर से नजर आ रहा है। सल्कस मतलब ग्रूव, ग्रूव मतलब बीच में खांच बनी हुई है, एक गड्ढे जैसा, एक फर्रो जैसा स्ट्रक्चर है। सल्कस इज व्हाट? दैट इज द फर्रो, ठीक है ना? यही क्या है? फर्रो। अब आप देखो, आपको कितनी फर्रो नजर आ रही है? पहला ये दिख रहा है आपको, ठीक है ना? दैट इज ऑरिको वेंट्रिकुलर सल्कस। हम इसको क्या कह सकते हैं? इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस, ठीक है ना? कुछ आप इन सल्कस को चाहे तो ये नाम दें, या आप डायरेक्टली इसको क्या कह सकते हैं? कोरोनरी सल्कस। सबसे इजी है, आपको जो बुक के अंदर जो नेम मिलेगा दैट इज द कोरोनरी सल्कस। कोरोनरी सल्कस कह दो, या फिर आप इसको ऑरिकोवेंट्रिकुलर सल्कस कह दो, या इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस कह दो। उसी तरह से यहाँ पर भी पोजीशन जो है, आपको मालूम है कि राइट ऑरिकल थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू द लेफ्ट। तो यहाँ पर भी आपको क्या नजर आ रहा है? दैट इज इंटर ऑरिकुलर सल्कस, इंटर ऑरिकुलर सल्कस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये सल्कस? क्या रीजन है इसके पीछे? द रीजन बिहाइंड द स्टडिंग ऑफ द सल्कस इज, आपको इन सल्कस के अंदर
स्पेशल आर्टरीज मिलेंगी, दैट इज नोन एज द कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी की पोजीशन क्या है, इसके अंदर क्या होगी, कोरोनरी आर्टरीज, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगी, कोरोनरी आर्टरीज। तो कोरोनरी आर्टरीज की पोजीशन कहां होती है, सल्कस के अंदर, ग्रूव के अंदर। क्या फंक्शन है इस कोरोनरी आर्टरी का, ये जो आपको ब्लैक कलर की जो आपको बताई गई है यहाँ पर, दीज आर नथिंग बट द कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं किसको, हार्ट को। हार्ट ऑर्गन आपकी बॉडी के लिए लगातार क्या कर रहा है, पूरे बॉडी को ब्लड प्रोवाइड कर रहा है। इस हार्ट को भी कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड अपने लिए भी चाहिए, जिससे ये अपना नॉरिशमेंट कर सके, और वो करता है कौन सी आर्टरीज के थ्रू, दैट इज द कोरोनरी आर्टरीज विच सप्लाई ब्लड टू हार्ट, which supply oxygenated blood to heart। तो प्लीज ध्यान रखें, सल्कस वही रीजन्स हैं आपके हार्ट के जहां पर क्या प्रेजेंट है, कोरोनरी आर्टरीज। और यही कोरोनरी आर्टरीज पूरे हार्ट को क्या सप्लाई करेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जहां जहां पर भी आपको सल्कस बाहर की साइड से ग्रूव नजर आता है, इस ग्रूव के अंदर क्या हो गया, इसको आपने सल्कस कह दिया, इसके अंदर कोरोनरी आर्टरी के साथ साथ में क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज फैट। यहाँ पर साथ साथ में किसका डिपोजिशन आपको मिलेगा, दैट इज फैट का डिपोजिशन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर फैट भी आपको इसके साथ साथ में मिलता है, कहां पर, इस कोरोनरी आर्टरी के साथ साथ में ये क्या प्रेजेंट है, फैट। ठीक है ना। तो फैट की वजह से ये कोरोनरी आर्टरीज जो हैं इससे चिपकी हुई रहती हैं, ताकि वो सल्कस और ग्रूव को एक, जैसे अपन कहते हैं ना, सीमेंटिंग का मटेरियल का काम करती है, और ये साथ में वहां पर उसके साथ में अटैच रहेंगी। फैट वो मीडियम प्रोवाइड कर रहा है इसको अटैचमेंट के लिए, और ये हार्ट को नरिशमेंट देने का काम करेंगी। अब आप देखिए, अगर हम इसके हिस्टोलॉजी की बात करते हैं, किसके, हार्ट की, तो हार्ट की अगर हम हिस्टोलॉजी देखते हैं तो ये क्या है, वॉल अगर अपन देखेंगे इसकी, बेसिकली वॉल जो है बाहर से, ये क्या है, पेरिकार्डियम। ठीक है। अब पेरिकार्डियम के अंदर की साइड में क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज मायोकार्डियम। मायोकार्डियम के अंदर की साइड में क्या प्रेजेंट है, एंडोकार्डियम। अब आप देखो इसको, ये है पेरिकार्डियम। व्हाट इज दिस, दिस इज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग। ठीक है ना। और यही कवरिंग जो है क्या कर रही है, आउटर साइड में है। ठीक है ना। अब बीच में कौन सी मसल्स आ गई, मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम ही बेसिकली क्या है, कार्डियक मसल्स। अगर कार्डियक मसल्स का कोई काम कर रहा है तो वो कौन कर रहा है, मायोकार्डियम। सबसे अंदर वाली लेयर देखना, दैट इज द एंडोकार्डियम। अब आप देखिए, एंडोकार्डियम इज द लेयर विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड। ब्लड कहां है, इस हार्ट के अंदर, इस साइड में क्या होगा, ब्लड। ये क्या है, ब्लड। तो कौन सी लेयर जो है ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगी, द लेयर विच इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्लड इज द लेयर which is in direct contact with blood is endocardium। अंदर की साइड में जो लेयर जो ब्लड के कांटेक्ट में होगी वो एंडोकार्डियम। बाहर की साइड में जो आपको नजर आ रही है पेरिकार्डियम। ठीक है ना। अब ये जो पेरिकार्डियम है, जो सिंपल सी आपको नजर आ रही है, ये इतनी सिंपल नहीं है। ठीक है ना। ये पेरिकार्डियम जो है क्या है, आउटर सीरस लेयर, सीरस मेम्ब्रेन जिसे अपन कहते हैं। जैसे एक म्यूकस मेम्ब्रेन आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती है, वैसे ही सबकी आउटर, चाहे वो ईसोफेगस हो, चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो आपका हार्ट हो, सबकी आउटर कवरिंग जो होती है दैट इज नोन एज द सीरस। अब हम इस पेरिकार्डियम को देखेंगे कि ये पेरिकार्डियम जो है स्पेशली किससे बनी हुई है, कौन कौन सी जो लेयर जो है इसके सीरस जो मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर फॉर्म होंगी। अब आप देखो, आप इसको
आप देखना, ये है पेरिकार्डियम, ठीक है ना। पेरिकार्डियम को आप क्या कह सकते हो, दैट इज सीरस मेम्ब्रेन। अगर आपने वर्ड यूज कर लिया मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का मतलब होता है एक उसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन हो, एक उसके ऊपर एक एपिथेलियल सेल की लेयर हो, और उसके नीचे की साइड में फाइब्रस टिश्यू हो। अगर ये तीनों चीजें प्रेजेंट है तब आप उसको क्या कहोगे, दैट इज मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन आएगा और सेल्स आएंगे, दैट इज द एपिथेलियल सेल्स। अगर इस तरह की पोजीशन है तब आप उसको क्या कह रहे हो, दैट इज मेम्ब्रेन। तो पेरिकार्डियम क्या है, एक सीरस मेम्ब्रेन है। किस तरह से है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पेरिकार्डियम ये आउटर लेयर हो गई, ठीक है। पेरिकार्डियम के जब आप अंदर की साइड में देखोगे तो ये अंदर की साइड में क्या है, एक लेयर बनाएगी और उसको आप क्या कहोगे, दैट इज द पेराइटल, और उससे भी अंदर वाली दैट इज द विसरल। तो पेरिकार्डियम अंदर बाहर की साइड में कौन सी बना रही है, दैट इज द पेराइटल, और अंदर वाली कौन सी बना रही है, विसरल। अब आप इस चीज को ध्यान से देखिए, ये पेरिकार्डियम लेयर है, ठीक है ना। पेरिकार्डियम को आपने थोड़ा सा खोल करके देखा है कि पेरिकार्डियम की बाहर की साइड में ये वाली जो लेयर है, दिस इज नथिंग बट द फाइब्रस, ठीक है। हार्ट को अपनी पोजीशन पे रखने का काम कौन करती है, यही फाइब्रस लेयर करती है। अब इसके अंदर की साइड में देखोगे तो पेराइटल पेरिटोनियम, और अंदर की साइड में विसरल पेरिटोनियम। तो ये जो पेरिटोनियम बनी है, पेराइटल और विसरल, इन दोनों के बीच में क्या भरा हुआ है, एक फ्लूइड भरा हुआ है। ये क्या है, ये दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट दिस इज द फ्लूइड। ये जो फ्लूइड है इसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज द पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट, दैट इज पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये वही फ्लूइड है जो हार्ट को क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन, क्या दे रहा है, इसको प्रोटेक्शन दे रहा है। साथ में यहाँ पर ये कुशन की तरह काम करेगा, गद्दे की तरह काम करेगा, ताकि जितने भी फ्रिक्शंस हो उनको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। छोटी मोटी जो चोट होती है, एब्जॉर्ब, वियर एंड टियर, तो तीन तरह के फंक्शन करेगा ये फ्लूइड। और वो कौन सी फंक्शन है, फर्स्ट प्रोवाइड कर रहा है प्रोटेक्शन, सेकंड काम कर रहा है कुशन की तरह, और थर्ड एब्जॉर्ब कर रहा है स्मॉल वियर एंड टियर को। तो प्लीज रिमेंबर, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ये जनरल हिस्टोलॉजी के अंदर आपने तीन लेयर देखी। कौन कौन सी, सबसे बाहर की साइड में पेरिकार्डियम, उससे बाद में मायोकार्डियम, और सबसे तीसरा एंडोकार्डियम। मायोकार्डियम सबसे थिकेस्ट लेयर है, और ये लेयर जो है एक्चुअल में किससे बनी हुई है, कार्डियक मसल से बनी हुई है। ओके, पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट है, उसको हम बाद में देखेंगे। एंडोकार्डियम सबसे अंदर की साइड में कौन सी लेयर होती है, एंडोकार्डियम। एंड एंडोकार्डियम इज द दैट लेयर व्हिच इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द ब्लड। ये क्वेश्चन बहुत बार नीट में पूछा गया है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एंडोकार्डियम जो है वो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगी। अब हम इस पेरिकार्डियम का थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो पेरिकार्डियम क्या है, एक सीरस मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन है सबसे इंपॉर्टेंट, सीरस मतलब आउटर मोस्ट, जो भी अंदर की साइड में, प्लीज रिमेंबर, आपकी बॉडी के अंदर की साइड में जो भी ऑर्गन्स होंगे, उन ऑर्गन के ऊपर कौन सी लाइनिंग होगी, दैट इज सीरस लाइनिंग और सिरोसा लाइनिंग। आपने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, ईसोफेगस के ऊपर क्या थी, सिरोसा, ठीक है ना। पूरी एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर स्टोमक वगैरह सब जगह क्या थी, सिरोसा। लेकिन अंदर की साइड में क्या थी, म्यूकोसा। तो हमेशा ध्यान रखें कि सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन्स, वेदर इट इज एलिमेंट्री कैनाल और ए हार्ट, ठीक है ना। तो सबसे बाहर वाली पेरिकार्डियम एक सिरोसा मेम्ब्रेन है।
मेम्ब्रेन मतलब होता है उसके पास में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन हो, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एपिथेलियल टिश्यू हो और नीचे की साइड में फाइब्रस लेयर। अगर ये तीनों क्राइटेरिया पूरे होते हैं तब आप उसको मेम्ब्रेन कह सकते हैं। मेम्ब्रेन तो म्यूकस भी है लेकिन मेम्ब्रेन सिरोसा भी है। इट मींस उसके पास में ये तीनों चीजें क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। जब ये तीनों चीजें उसके पास में प्रेजेंट है तब आप क्या देखोगे कि ये वाला जो लेयर है पेरिकार्डियम जो है वो एक सीरस मेम्ब्रेन है। कैसे? क्योंकि इसके आउटर साइड में क्या प्रेजेंट है, फाइबर्स, और यही फाइबर्स उस हार्ट को पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर रखने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जब पेरिकार्डियम के आप अंदर की साइड में देखते हो तो आपको एक दो लेयर नजर आएंगी, एक बाहर की साइड में पेराइटल और एक अंदर की साइड में दैट इज द विच इज नोन एज द विसरल। अंदर की साइड में विसरल और बाहर की साइड में पेराइटल। तो आउटर पेराइटल एंड इनर विसरल, इन दोनों के बीच में क्या भरा हुआ है, ये फ्लूइड भरा हुआ है। ये जो फ्लूइड है इसको आपने क्या कहा है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड के तीन फंक्शन है। पहला प्रोटेक्शन करना, किसका, हार्ट का, मेम्ब्रेन का, उनके स्ट्रक्चर्स का। दूसरा कुशन की तरह काम करना, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पंप। तो अगर एक दूसरी लेयर इसके सामने आ जाएगी तो ये पंप करने में इसको क्या होगी, प्रॉब्लम। अगर यहाँ पर फ्लूइड होगा एक तो ये आराम से क्या कर सकता है, पंप। बाय द वे हम जो इस तरह के मूवमेंट करते हैं तो उसको थोड़ा बहुत जो है कुशन का काम कौन करेगा, यही फ्लूइड करेगा। जो छोटे मोटे वियर एंड टियर होते हैं उन सबको एब्जॉर्ब करने का काम भी कौन करेगा, यही फ्लूइड करेगा। तो ये फ्लूइड के बहुत सारे क्या हो जाते हैं, फंक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम हार्ट की हमारे पास में आउटर मोस्ट मॉर्फोलॉजी जो है अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो गई है। इस मॉर्फोलॉजी के बाद हम लेते हैं नेक्स्ट एनाटॉमी। ओके बेटा, यस, नाउ नेक्स्ट मूव टू द एनाटॉमी। is the anatomy of heart। हम क्या लेंगे लास्ट में, anatomy of heart। yes, अब पूरा स्ट्रक्चर हमने मॉर्फोलॉजी इसकी देख ली है, अब हम सिर्फ इसकी क्या देखेंगे, एनाटॉमी। तो बेसिकली आपका जो हार्ट है वो कैसा है, इस तरह की शेप का स्ट्रक्चर है। This is the shape of our heart। हाँ जी, तो ये जो हार्ट है इसके अंदर ये वाला पोर्शन कौन सा वाला पोर्शन हुआ, दिस वन इज द राइट ऑरिकल एंड दिस इज लेफ्ट ऑरिकल। ये है राइट ऑरिकल और ये है लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, राइट ऑरिकल ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू द लेफ्ट। पहले हम राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के अंदर जो भी होता है उसको अपन देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, ऑरिकल्स। ऑरिकल्स कितने हैं, 2, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल। राइट ऑरिकल के अंदर आपको कितनी ओपनिंग मिलेगी, फर्स्ट ये वाली ओपनिंग मिलेगी दैट इज ऑफ सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा। एक और ओपनिंग मिलेगी आपको इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा। एक और ओपनिंग मिलेगी दैट इज ऑफ कोरोनरी साइनस। किसकी ओपनिंग मिली है, कोरोनरी साइनस। अब आप देखिए 3 ओपनिंग इसके अंदर प्रेजेंट है। अब इस वाली ओपनिंग सुपीरियर वेना केवा के पास में कोई भी वॉल प्रेजेंट नहीं है, नो वॉल। प्लीज रिमेंबर, सुपीरियर वेना केवा के पास में कोई वॉल प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इंफीरियर वेना केवा के पास में एक वॉल प्रेजेंट होता है और उसको अपन क्या कहते हैं, यूस्टेशियन वॉल्व। कौन सा वॉल्व है, यूस्टेशियन। उसी तरह से कोरोनरी साइनस के पास में भी एक वॉल्व है दैट इज थाबेसियन वॉल्व। क्लियर, तो 3 ओपनिंग आपको राइट ऑरिकल के अंदर नजर आई है, पहली, दूसरी और तीसरी। अब ये जो ओपनिंग है ये कहां से आई, जितना भी ऊपर वाला बॉडी का जो अपर मोस्ट पोर्शन है उसका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके अंदर एंटर करेगा,
इस पर्टिकुलर ओपनिंग के अंदर। अब बॉडी के नीचे वाली साइड में जितना भी डीऑक्सिन ब्लड है वो किसके अंदर एंटर करेगा, दैट इज इंफीरियर वीना केवा। ये क्या हो जाएगी, सुपीरियर वीना केवा। अब हार्ट का खुद का ब्लड जो होगा, जो उसका डीऑक्सिनेटेड ब्लड होगा, वो किस में रहेगा, कोरोनरी वेन्स के अंदर। और कोरोनरी वेन्स किस में ओपन होगी, इस वाले के अंदर, जिसको आपने क्या कहा है, कोरोनरी साइनस, जिसके पास में एक वॉल प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज द थबेसियन वॉल। अब आ जाइए आप लेफ्ट ऑरिकल के पास में। तो लेफ्ट ऑरिकल को हम इधर ले लेते हैं, इस साइड। लेफ्ट ऑरिकल के पास में आपको 4 ओपनिंग नजर आएगी, 1 2 3 4। ये जो 4 ओपनिंग है, ये किसकी ओपनिंग है, फर्स्ट ये जो है 2 ओपनिंग ऑफ राइट पल्मोनरी। जो राइट पल्मोनरी वेन्स थी वो आगे आके 2 में, जैसे ये राइट पल्मोनरी वेन्स आई, ये आगे जाके 2 में क्या हो गई, डिवाइड हो गई। ये कौन सी है, राइट पल्मोनरी वेन्स। इसी तरह से लेफ्ट वाली आएगी और वो यहां पर क्या हो जाएगी, 2 में डिवाइड। लेफ्ट वाली यहां से आ रही है, ठीक है, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, और वो क्या हो जाएगी 2 में। तो 2 ओपनिंग्स है किसकी, दैट इज ऑफ राइट पल्मोनरी वेन्स। और 2 ओपनिंग किसकी है, ऑफ लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। तो इस तरह से 4 ओपनिंग, बट दे हैव नो वॉल। प्लीज रिमेंबर, नो वॉल, ना इस पे है ना इस पे, देयर हैव नो वॉल। इन दिस केस देयर इज नो वॉल। तो दोनों के अंदर ही वॉल प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है, इसमें भी कोई वॉल नहीं है, इसमें भी कोई वॉल नहीं। ये तो होगी ओपनिंग की बात। अब बात आती है मसल्स की, कि भाई इसके अंदर कौन सी मसल्स, हालांकि ये जो मसल्स जो इसके अंदर प्रेजेंट होगी वो थिन है एज कंपेयर टू द वेंट्रिकल, बट द मसल्स आर ऑफ विच टाइप, हम उस मसल्स को क्या कहेंगे, ऑरिकल्स हैव मसल पैक्टिनेट। कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती है, मसल पैक्टिनेट जो है वो इसके अंदर क्या होगी, ऑरिकल्स में प्रेजेंट होगी। अब आप यहां देखिए, जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन थी तो दोनों चैम्बर्स के बीच में, राइट और लेफ्ट के बीच में क्या हो रहा था, एक्सचेंज ऑफ ब्लड। एम्ब्रियोनिक कंडीशन है, राइट और लेफ्ट के बीच में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ ब्लड। इसको हमने क्या कहा, दैट इज नोन एज द फोरामेन ओवल। व्हाट इज दिस, जब ये जंक्शन आपको दिख रहा है, मूवमेंट हो रहा है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, हम इसको क्या कहते हैं, फोरामेन ओवल। कौन सी कंडीशन में, एम्ब्रियोनिक। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में आपने इसको कह दिया फोरामेन ओवल। अब क्योंकि पार्चुरेशन डिलीवरी हो चुकी है और डिलीवरी के बाद में ये अपने आप सिर्फ एक रेमनेंट रह जाएगा, बाकी पूरा का पूरा पैक हो जाएगा। ये क्या हो गया, पैक हो गया, सिर्फ एक हल्का सा रेमनेंट बचा है। ये जो रेमनेंट या निशान जो बचा है, इसी को हम क्या कहते हैं, फोसा ओवलिस। दिस इज नोन एज फोसा ओवलिस। क्लियर, तो ये हो गया फोसा ओवलिस। अब हम बात करते हैं किसकी, वेंट्रिकल की। तो वेंट्रिकल की जो मसल्स है वो थिक है एज कंपेयर टू द ऑरिकल्स। ये जो थिक मसल्स हैं, इन थिक मसल्स को क्या कहा जाता है, कॉलमना कार्नी। Columna carni is the name of muscles which is present in the ventricle. इन्हीं मसल्स का एक एक्सटेंशन निकलता है, इन्हीं मसल्स का एक एक्सटेंशन निकलता है। प्लीज रिमेंबर, देयर इज एक्सटेंशन ऑफ मसल्स लाइक दिस। इस तरह से मसल्स का क्या निकल रहा है, एक एक्सटेंशन निकल रहा है, आपको दिख रहा है बाहर की साइड में निकलता हो। इसी एक्सटेंशन को हम क्या कहते हैं, पैपिलरी मसल्स।
तो पैपिलरी मसल्स बेसिकली कहां से प्रोड्यूस हुई हैं? दैट इज कॉलमना कार्ने से। इन्हीं मसल्स को आपने क्या कहा है? पैपिलरी मसल्स। ठीक है, पैपिलरी मसल्स में से ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलेंगे जिनको हम कॉर्डा टेंडिनी कहेंगे जब हम यहां पर वॉल्व बनाएंगे। यस, अब इनके बीच में देखिए क्या आ गया? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। आपको अंदर से इस तरह से बीच के अंदर क्या मिलेगा? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। एक और चीज जो नोट करने की है यहां पर, ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ये क्या कर रहा है? दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। दिस वन इज द लेफ्ट वेंट्रिकल जो ज्यादा बड़ा होगा, दिस वन इज द लार्ज। हियर राइट ऑरिकल इज लार्ज। यहां पर क्या है? राइट वेंट्रिकल। ओके, अब यहां से दो एरोटा निकलेंगे, प्रोड्यूस होंगे वेंट्रल से। वो दो एरोटा कौन कौन से हैं? अब आप देखिए, यहां से दो एरोटा जो हैं वो बाहर की ओर निकल रहे हैं, ये वाला इस तरह से। ठीक है ना, एनाटॉमी ऑफ हार्ट को हटा देते हैं। ये हो गया। ये जो निकल रहा है बाहर की साइड में, ये ओपनिंग है इसकी। इस ओपनिंग के अंदर तीन आपको क्या नजर आएंगे? सेमी लूनर वॉल्स, 1, 2 और 3। ये क्या है? तीन सेमी लूनर वॉल्स। इस एरोटा को आप क्या कहोगे? जो आगे जाके बाइफरकेट होगा, लेकिन हम पहले इसको लिख देते हैं। दिस इज व्हाट? पल्मोनरी एरोटा। यहां से एक और एरोटा निकलेगा। ठीक है, थोड़ा सा यहां पर बना देते हैं इसको। क्योंकि ये डॉर्सल साइड में है, आपका ये वेंट्रल साइड है, तो डॉर्सल साइड वाला आपको ये नजर नहीं आ रहा। ये डॉर्सल साइड से क्या निकल रहा है? एरोटा निकल रहा है। ठीक है ना, ये डॉर्सल साइड वाला एरोटा है और ये पल्मोनरी एरोटा है, और ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, जब ये क्रॉस करेंगे बीच में, पहले इसको नाम दे देते हैं हम। दिस वन इज द पल्मोनरी एरोटा। ठीक है ना, सबसे ओके। दूसरा वाला एरोटा जो आपको नजर आ रहा है, ये कौन सा है? डॉर्सल एरोटा। जो पल्मोनरी एरोटा है और डॉर्सल एरोटा है, कभी इन दोनों का कनेक्शन, ये जब इस तरह से क्रॉस करेंगे तो आपस में एक स्ट्रक्चर इनका अटैच होगा। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? लिगामेंट। लिगामेंट आर्टीरियोसम। क्या कहा हमने इसको? लिगामेंट आर्टीरियोसम, जो दोनों को अटैच करेगा। लिगामेंट आर्टीरियोसम। ये जो लिगामेंट आर्टीरियोसम है, ये तो इस तरह का कनेक्शन है, क्रॉस लाइक जंक्शन जो इसके बीच में बन रहा है। जैसे इस तरह से पल्मोनरी एरोटा निकला और ये इस तरह से क्या निकल रहा है? डॉर्सल एरोटा। तो दोनों आपस में एक दूसरे से अटैच रहेंगे नीचे की साइड में, उसको आपने क्या कहा है? लिगामेंट आर्टीरियोसम। लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर इनके बीच में भी कनेक्शन था, दैट इज नोन एज डक्टस आर्टेरियोसिस। सो कनेक्शन in embryonic stage is called, क्या कहते हैं इसको? डक्टस आर्टेरियोसिस। डक्टस आर्टेरियोसिस। ठीक है ना, तो इस तरह से ये क्या करा? कनेक्शन हो गया। किसके बीच में? इन दोनों के बीच में। ठीक है, जो प्रेजेंट था, लेकिन अब ये क्लोज हो चुका है, लिगामेंट आर्टेरियोसम। ओके, नाउ कम टू दिस साइड।
अब हम बात करेंगे किसकी, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व की। अब ये ऑरिकल, ये वेंट्रिकल दोनों आपस में बीच में कनेक्ट होंगे किसके थ्रू, दैट इज वाया वॉल्व। ये जो वॉल्व आपको नजर आ रहा है और एक ये वाला वॉल्व आपको नजर आ रहा है, ये दोनों जो वॉल्व हैं, इन दोनों वॉल्व को एक्सटेंशन या स्ट्रॉन्गनेस जो प्रोवाइड करता है, कौन करेगा, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं इस वॉल्व के साथ में क्या रहेंगे, अटैच रहेंगे और यही क्या करते हैं, वॉल्व को कंट्रोल करते हैं। सो दिस इज व्हाट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज कॉर्डा टेंडिनी। हम इसको क्या कहेंगे, कॉर्डा टेंडिनी। ओके, ये जो वॉल्व है, ये वाला, ये जो, दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या कहते हैं हम इसको, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और ये वाला वॉल्व जो इन दोनों के बीच में है, इसको हम क्या कहते हैं, बाइकस्पिड। कौन सा वॉल्व कहेंगे, बाइकस्पिड वॉल्व। और यहां पर जो आपको 3 स्ट्रक्चर्स इस तरह से चांद जैसा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दिस इज व्हाट, सेमी लूनर वॉल्व। आपके पल्मोनरी एरोटा में और डॉर्सल एरोटा में क्या प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होते हैं क्या, दैट इज सेमी लूनर वॉल्व। ये भी क्या है, सेमी लूनर वॉल्व्स। तो हमेशा ध्यान रखना, डॉर्सल एरोटा और पल्मोनरी एरोटा है सेमी लूनर वॉल्व्स, ठीक है ना। इसी के थ्रू होके ब्लड क्या होगा, आगे की साइड में मूवमेंट। तो एनाटॉमी अगर आप देखते हो हार्ट की, तो उसके अंदर आपको 4 चैम्बर नजर आए, राइट लेफ्ट ऑरिकल्स, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल्स, मसल्स ऑफ द ऑरिकल, मसल पैक्टिनेट, मसल्स ऑफ द वेंट्रिकल, दैट इज द कॉलमना कार्नी। दोनों के बीच में वॉल प्रेजेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है ट्राइकस्पिड वॉल, राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में। दूसरा है लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल, जिसको मिट्रल वॉल भी कहते हैं। दैट इज आल्सो नोन एज व्हिच वॉल, मिट्रल। ओके, दोनों एरोटा आपस में एक दूसरे के साथ में ज्वाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, लिगामेंट आर्टेरियोसम, ठीक है। कभी इनका कनेक्शन रहा होगा एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, उस कनेक्शन को हमने क्या नाम दिया है, डक्टस आर्टेरियोसिस। इसी तरह से दोनों ऑरिकल्स बीच में कनेक्शन बनाते थे, जिसको हम क्या कहते थे, फोरामेन ओवेल। अब यहाँ पर सिर्फ एक मार्क जैसा स्ट्रक्चर रह गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, फोसा ओवेलिस। ओके, सो ये जनरल स्ट्रक्चर है किसका, आपके हार्ट का, कि एनाटॉमिकली उसके अंदर कितने चैम्बर्स प्रेजेंट है, 4 चैम्बर्स, और साथ साथ में कौन कौन सी मसल्स है, कौन सा चैम्बर बड़ा है, कौन सा चैम्बर छोटा है, ठीक है ना। तो दिस इज द डिटेल स्ट्रक्चर of your heart.